नमस्कार दोस्तों, KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम लोग इस वीडियो में जो पर्यावरण अध्ययन का जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग भोजन का सेकेंड पार्ट था, उसको हम लोग ख़त्म कर लिए जो सिलेबस के आधार पे था। तो जब वो ख़त्म हो गया है उस टॉपिक, तो उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से थोड़ा रिवीजन कर लें, जो कि कुछ उसमें छूट गई थी चीज़ें। तो इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में यूपी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, जो वीडियो में जो आपको हमने बताया है वो कहाँ तक सही है या गलत है। तो उसकी पुष्टि के लिए हम लोग चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मिनी माता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मिनी माता रोग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनी माता जो रोग है, मिनी माता रोग एक जापान का शहर है। यहाँ पे सर्वप्रथम ऐसे जो मिनी माता रोग है इसके ये मछली में पाया जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ मछुआरे थे, तो उनके अंदर इसकी संकेत देखा गया था। तो उस संकेत के आधार पर पहली बार जो था शहर मिनी माता रोग, तो मिनी माता जो है तो वो स्थान का नाम है। एक्चुअली स्थान का नाम नहीं है, ये एक खाड़ी है, जापान में पड़ती है। तो उस खाड़ी के नाम पे ये मिनी माता रोग का नाम पड़ा। तो हम लोग देखते हैं कि ये मिनी माता जो रोग है, ये मिनी माता जो रोग है किसके अधिकता से होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सी नंबर है, ऑप्शन सी, पारा की अधिकता से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि मरकरी भी दे देता है। अब इसमें हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि मिनी माता, मरकरी। तो मिनी माता का जो पहला अक्षर है म है और मरकरी का भी जो पहला अक्षर है वो म है। तो हम देखते हैं कि मिनी माता मरकरी की अधिकता से क्या होता है, मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, और या पारे की अधिकता से। और हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, कैडमियम। तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। ये भी जापान में सर्वप्रथम इसका मिला था, साक्ष्य मिला था पहले। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो आर्सेनिक का मतलब होता है कि ये पानी को प्रदूषित करता है, और इसकी मात्रा जब पानी में अधिक हो जाती है आर्सेनिक की, तो ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट में होता है कि पैरों में काले काले चित्ते वो निशान पड़ जाते हैं और सड़ने लगता है, तो उसे ब्लैक फुट रोग कहते हैं। और जो आर्सेनिक है, भारत के किस भाग में आर्सेनिक ज़्यादा पाया जाता है पानी में, तो वो हमारा जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो है पानी, वहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। और बांग्लादेश में जो है पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर मित्रों, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। तो इसमें आंसर तो हम लोग हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसी होती है
कार्बोहाइड्रेट को हम जानते हैं कि ये क्या करता है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, ये ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके वजह से मधुमेह रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जैसे सामान जो वस्तु हैं उनका ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो उसमें मधुमेह नामक रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। मधुमेह रोग में क्या होता है कि इंसुलिन बनना शरीर में बंद हो जाता है। अब इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है और क्या होता है कि जब इंसुलिन शरीर में बनना बंद हो जाता है तो हमारे जो शुगर हम सेवन करते हैं तो उस शुगर जो होता है पच नहीं पाता है और डायरेक्ट वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि मधुमेह रोग की शिकायत आ जाती है। और इसका स्रोत जो है, इसका स्रोत है जैसे मक्का आप खाएंगे, मक्का बाजरा, आलू, गन्ना, तो ये इसके स्रोत हैं, ये इत्यादि इनके स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट का काम जो होता है कभी कभी शरीर की वृद्धि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, शरीर के वृद्धि के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा जो है प्रोटीन का क्या काम होता है, मुख्य काम प्रोटीन का होता है शरीर वर्धक के रूप में, शरीर के विकास में, शरीर के वृद्धि में और शरीर के विकास में इसका काम होता है। तो प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोकर रोग होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। इसका जो मुख्य स्रोत होते हैं वो सोयाबीन है, चना है, बाजरा है, मांस है, अंडा है और मछली है, इत्यादि में इसका स्रोत होता है। तो प्रिय मित्रों, हम लोग अब देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है या अधिकता से कौन सा रोग होता है और इसके स्रोत हैं। प्रोटीन को उसी तरह से हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं कि जो कार्बन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन दोनों में पाया जाता है उसका नाम कार्बन होता है, वो कार्बन दोनों में पाया जाता है। जैसे C6H12O6 इसमें कार्बन की मात्रा हो गई। और जब हम देखते हैं मांस खाते हैं या अंडा खाते हैं उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है, तो इससे क्या होता है प्रोटीन, तो दोनों में मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन दोस्तों मैं बता दूं कि क्लोरीन जो होता है वो जल को शुद्ध करता है, पीने योग्य बनाता है। यदि जो दूषित जल है या प्यूरिफाई करने के लिए तो क्लोरीकरण करना पड़ता है जिससे शुद्ध जल हो जाता है, वो पीने योग्य हो जाता है। अब नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में 72% होती है, लेकिन वायुमंडल में होती है, पृथ्वी पर या धरातल पर इसकी मतलब कि बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। तो इसको वायुमंडल से मनुष्य की या पेड़ पौधे या जंतुओं के लिए उपयोग में कैसे लाया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया बहुत प्रचलित है जो क्वेश्चन भी आता है, जो राइजोबियम जो होता है ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पृथ्वी पर नाइट्रेट की फॉर्म में लाता है, पृथ्वी पर नाइट्रेट की फॉर्म में लाता है और वह पौधों को देता है, जिससे पौधों अपना विकास वृद्धि करते हैं। उस तत्व में जो नाइट्रेट आता है उसको मनुष्य या जंतु खा के अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये जो होता है नाइट्रेट दलहनी फसलों में ज़्यादा पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में एक गांठ पाई जाती हैं, वहाँ पे ये स्टोर होता है और ये फल में या पत्तियों में यहाँ से जाता है और इसी फल और पत्ती को खा के जंतु या मनुष्य अपने अंदर नाइट्रोजन की
पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन एक चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें सब बहुत सारी विधियां होती हैं, उसको देखा जाएगा अगले मतलब जब अभी उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन चक्र है, जल चक्र है होता है, तो उनके माध्यम से और गतिविधियां होती हैं इन सब में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र कहाँ पाया जाता है? सल्फ़र जब हम लोग लहसुन खाते हैं तो जब खा लेते हैं कच्चा लहसुन, तो उसमें से ना एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो होती है ना सल्फ़र की होती है। तो हम लोग देखेंगे कि जो गंध, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो लहसुन में से कौन सी जो गंध आती है उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग होता है? संक्रामक रोग मतलब वायरस से जनित, विषाणु जनित। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं कि वायरस, सबसे पहले देखते हैं कि वायरस से कौन कौन होते हैं। तो वायरस जनित हो जाते हैं, टाइप पोलियो हो जाता है, एड्स हो जाता है, पोलियो, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। अब वर्तमान समय में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोरोना, ये भी वायरस से ही पनपता है। तो कोरोना हो गया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, पोलियो, एड्स, तो इत्यादि जो रोग होते हैं ये संक्रामक रोग होते हैं, इनसे संक्रमण से ही फैलते हैं। तो हम लोग देख लिए। अब इसमें जो दिया है ऑप्शन वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का मतलब होता है कि सर्दी जुखाम। सर्दी जुखाम का मतलब ये कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? ये जो गला वाला जो होता है पोर्शन, गला वाला पोर्शन में खसखस लाते हैं या खिंच लाते हैं और टांसिल को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होता है कि टांसिल में संक्रमण हो जाते हैं, वायरस फैल जाते हैं और टांसिल को प्रभावित करते हैं। तो सूखी खांसी टाइप जो आती है उसे डिप्थीरिया कहते हैं। इससे गला और टांसिल वाला जो भाग होता है वो परेशान होता है। ये मेनली सर्दी जुखाम का एक ही भाग होता है। अब जैसे इसमें मधुमेह है, तो मधुमेह की बात हो चुकी है कि शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाती है ब्लड में तो हमारे अंदर मधुमेह हो जाता है। और हृदय घात जो होता है, ये ब्लड क्या कहते हैं, हार्ट अटैक की स्थिति को आता है। ज़्यादा मानसिक टेंशन व्यक्ति सोचता है और तो उसके अंदर आ सकती है। और जो विटामिन कॉम्प्लेक्स की जो कमी है, उसके स्रोत जो हैं उससे अगर मतलब कि कमी है, इन स्रोतों की कमी है, तो हृदय घात होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसमें यदि इनके स्रोत को देखा जाए, इनका क्या होता है, बी कम्प्लेक्स का जो स्रोत होते हैं या बी कम्प्लेक्स के कार्य जो होते हैं, इनका क्या होता है कि ये हमको शक्ति प्रदान करते हैं, अब जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, जिसमें हमारा मानसिक स्थिति सही रहता है, याद करने की स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। इसमें दिल का दौरा, दिल को कमज़ोर नहीं होने देता, दिल का कमज़ोरी को दूर करता है और शारीरिक थकान को दूर करता है। तो ये बी कम्प्लेक्स जो होते हैं तो हमको ये हृदय घात से बचाते हैं। अब इसमें जो होता है सेव के लिए, सेव जो होता है हृदय घात के लिए काफ़ी रामबाण का काम करता है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए 4 ऑप्शन और सबको हम लोग ने कर लिया विश्लेषण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। ठीक दोस्तों, तो विटामिन B12 में उपस्थित कौन सी धातु है? तो B12, अब अभी हम लोग विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा किए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि B12 कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो B12 में कौन कौन से आएंगे, बी कम्प्लेक्स में, तो एक B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया और B12 हो गया।
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 जो होते हैं विटामिन वो बी कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड होते हैं, जिनको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु। तो ये जो है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबलिन। ठीक दोस्तों, तो साइनोकोबलिन का B12 का रासायनिक नाम होता है। अब कोबलिन का मतलब होता है कोबाल्ट। तो रसायन जो इसमें पाया जाता है तत्व B12 में, वो कोबाल्ट पाया जाता है। अब विटामिन ए का विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि B12 में कौन सा पाया जाता है धातु, वो कोबाल्ट पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 है, सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा। तो दोस्तों ये हमारे क्या हैं, ये खनिज लवण हैं, खनिज लवण हैं। खनिज लवण में क्या क्या आएगा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो हैं हमारे खनिज लवण हैं। तो खनिज लवण क्या करते हैं हमारे शरीर में, खनिज लवण जो करते हैं ये हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन रोगों से लड़ने में हमको बेहतरी प्रदान करते हैं, हमको रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब सोडियम क्या करता है, सोडियम है NaCl का मतलब नमक, और नमक में हमारा पाया जाता है आयोडीन। तो जब आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से हमारे घेंघा रोग होता है, तो उसको दूर करता है। अब मैग्नीशियम ये कहाँ पाया जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है मैग्नीशियम। यदि हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम की संख्या कम हो गई या मात्रा कम हो गई तो हमारे अंदर रक्त अल्पता या एनीमिया बच्चों में या महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया रोग हो जाता है। वही काम लोहे का होता है। तो लोहे का मतलब आयरन, जब रक्त अल्पता हो जाता है या एनीमिया हो जाता है तो हमें महिला और बच्चों को आयरन की गोली दी जाती है। तो हम लोग देख लिया 4 ऑप्शन कितना सटीक हो रहा है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्लेग क्या है। तो प्लेग हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग का मतलब ये चूहे जो होते हैं, चूहे गंदगी फैलाते हैं तो उससे ये रोग फैलता है। तो ये जीवाणुओं से फैलता है, चूहे इसके लिए उत्तरदायी होते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं। अब जीवाणु जनित रोग हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि विषाणु जनित रोग देख लिए। कवक, कवक में क्या होता है कि इसमें दाग, खाज, खुजली इत्यादि, गंजापन, ये क्या होता है, कवक की वजह से होता है। और खनिज लवण भी हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि एड्स जो होता है वायरस से होता है। अब टाइफाइड इसमें क्या होता है, दूषित जल से होता है। एनीमिया हम लोग पढ़ चुके हैं, एनीमिया रक्त अल्पता या विटामिन के इसमें जो होता है रक्त का थक्का न जमना। और लोहा, आयरन, मैग्नीशियम की कमी से ये एनीमिया रोग होता है। टिटनस जो होता है, लोहे जंग खाए हुए जो होते हैं, अगर उससे अगर चोट लग गई और इसका टीका नहीं लगा या इंजेक्शन नहीं लगा 24 घंटे के अंदर तो ये आपको टिटनस हो सकता है। तो हम लोग क्या क्या देखे, एड्स देख लिए हैं, एनीमिया देख लिए और टिटनस देख लिए। अब बचा हुआ है टाइफाइड। टाइफाइड का जो सीधा संबंध है वो दूषित जल से। अब दूषित जल से टाइफाइड हो गया। दूसरा जो रोग है उसे कहते हैं पीलिया और जो टाइफाइड है, इन दोनों में हमारा लीवर जो होता है प्रभावित होता है। तो इन लीवर में सूजन आ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से और हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है और हम काफ़ी दिन तक बिस्तर पर रहते हैं, कमजोरी रहता है और हम लोग सही नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डी के लिए आवश्यक
होता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्वस्थ हड्डी के लिए आवश्यक होता है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो पोटेशियम में हम लोग देख लिए कि ये सीधा सीधा हड्डी को सही करता है, हड्डी को मजबूती देता है, हड्डी और दांत को मजबूती देता है। लेकिन क्या करता है विटामिन के, क्या करता है विटामिन के करता है कि हमारे अंदर जो ब्लड होता है, यदि चोट लग जाती है तो रक्त में थक्का नहीं जमने देता है। यदि इसकी अनुपस्थिति हुई तो विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। इसका एक बहुत प्रचलित रोग है, उसे कहते हैं हीमोफीलिया। ये आनुवंशिक रोग है, इसे हम लोग राज रोग भी कहते हैं। राज रोग इसलिए कहते हैं कि विक्टोरिया जो महारानी थी इंग्लैंड की, उनके खानदान में पहली बार ये रोग पकड़ में आया था, जिसके लिए ये उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इस रोग को राज रोग भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, तो दूर दूर तक हमारा इससे हड्डी से संबंध नहीं है। विटामिन के हो गया। आप देखते हैं कैल्शियम, देखिए कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम का भी मुख्य स्रोत जो होता है, मुख्य काम जो होता है हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करना होता है। तो इससे कैल्शियम से भी हड्डी मजबूत हो रही है, दांत मजबूत हो रहा है। लेकिन अब हम लोग जो देख रहे हैं विटामिन ई जो है, विटामिन ई जो होती है, इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, जनन विटामिन कहते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी सीधा संबंध हड्डी से नहीं है। अब विटामिन ई का, इसको टोकोफेरॉल, इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ये हमारे अंदर जो होता है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर इसका विटामिन ई की कमी है, वो अगर महिला है तो उसे बाजपन की शिकार हो जाती है, यदि पुरुष है तो नपुंसकता का शिकार हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तीसरा ऑप्शन है वो कैल्शियम और विटामिन सी। तो देखिए कैल्शियम तो है हड्डी के लिए और दांत के लिए मजबूत करता है, स्वस्थ हड्डी करता है। लेकिन विटामिन सी का काम जो होता है, पहले विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ये जो काम करता है, जैसे सर्दी जुकाम नहीं होने देता है, ठंडी नहीं लगता है, हाथ पैर में ठंडी नहीं लगती है, और सर्दी जुकाम नहीं होने देता है, और त्वचा को मजबूती देता है, बाल को चमकदार बनाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। यदि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी है तो उसके अंदर शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, थकान हो जाता है, शरीर सूज जाती है। तो इत्यादि जो काम होते हैं विटामिन सी का काम होता है, इन सब चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसमें हड्डी से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो कैल्शियम तो हम लोग देख लिए कि ये जो होता है दूध में पाया जाता है, और चूना में भी पाया जाता है, और मांस में भी पाया जाता है। ठीक, कैल्शियम हमारा तो हो गया। ये जो हड्डी को क्या करता है, हड्डी को मजबूती करता है। अब विटामिन डी जो करता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का काम होता है कैल्सिफेरॉल। ये जो होता है हड्डियों को भी और दांत को भी मजबूत करता है। इसके स्रोत को हम लोग देखते हैं, इसका स्रोत क्या होता है। अब विटामिन डी जो होता है ये हमारे शरीर में बनने वाला होता है। तो ये जो होता है ये हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। तो पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा जो विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, तो वो विटामिन डी है, वो हमारे त्वचा के अंदर बनता है।
अब इस त्वचा के अंदर तो पहले से उपस्थित रहता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पिघलता है, ये अवशोषण होता है, अवशोषित करता है, अपना रिएक्शन करता है और हमारे शरीर में फैलता है। तो सूर्य का प्रकाश जब ये मिलता है इसे, तो ये बहुत तेज़ी से हमारे अंदर विटामिन सी की उपस्थिति होती है। तो हमको इसलिए सूर्य के प्रकाश में जाना होता है, ना कि हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो हमको विटामिन डी मिलता है। नहीं, विटामिन डी ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है, लेकिन वो अनुक्रिया नहीं करता है या रिएक्शन नहीं करता है या अपचयन नहीं होता है। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो हमारा क्रिया करता है और हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से इसका उत्पादन होता है। और क्या होता है, मांस में भी विटामिन डी मिलता है। मांस में, मछली में, अंडा में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा तो हम लोग देखें कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सही है। तो अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो हम लोग देखा कि पिछले क्वेश्चन में इसका कर लिए हैं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे होने वाले जो रोग हैं वो स्कर्वी है। अब हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो बेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी यदि व्यक्ति के अंदर कम हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे मस्तिष्क में बहुत सारी बीमारियां उपस्थित हो जाती हैं, जैसे अल्जाइमर हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, हमेशा उसके शरीर में दर्द रहता है। और ये विटामिन बी की कमी से ये बेरी रोग तो होता ही है। और इसको याद करने की क्षमता नहीं रहती है, और उसको याद करने की क्षमता नहीं रहती है, और थकान रहता है, भारीपन रहता है, पागल होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये जीवन शक्ति प्रदान करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखा कि विटामिन बी थायमीन जो है बेरी रोग होने से रोकता है। अब देखते हैं रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी कैसे होती है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार से विटामिन ए जो है हमारे आँखों के लिए काम करता है। रतौंधी में क्या होता है कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई किसी व्यक्ति के अंदर तो उसको शाम को या भोर के समय कम दिखाई देता है, रात में उसको मतलब कि नहीं दिखाई देता है, स्टार्ट हो जाता है, दिन में खूब अच्छा मतलब प्रकाश जब अच्छा रहेगा तो उसको दिखाई देगा। जैसे जैसे प्रकाश कमी जाएगी तो उसको दिखाई देना बंद होगा। उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरा जो रोग हो, जैसे दूसरा जो होता है कि जैसे जैसे आंसू, विटामिन ए की कमी से आंसू बनना आँखों में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो जब आँखों में खुजली होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, तो आदमी अपने हाथों से उसको मसलता है, कूचता है, मसलता है या उसको रगड़ता है, तो आँखें हमारी संक्रमित हो जाती हैं। तो संक्रमण की वजह से उसमें लालिमा आ जाती है। तो इसमें संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। और जब तीसरा जो स्तर आता है, इसमें जब पानी सूख जाता है आँखों का, तो उसमें कोशिकाएं जो होती हैं मृत हो जाती हैं। जब कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो ये धीरे धीरे आँखों के पर्दे पे इसका बुरा असर पड़ने लगता है और व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। तो हम लोग ने क्या देखा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि रतौंधी रोग होती है, और रतौंधी रोग कैसे हमको प्रभावित करता है। विटामिन ए के जो स्रोत हैं, पहले विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या होता है, पीला, हरा, नारंगी, ये जो रंग के पेड़ पौधे हैं तो उनसे हमको विटामिन ए मिलता है। तो पीला रंग में क्या होगा, पपीता हो गया, आम हो गया, ठीक। हरा में हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी हो गई, साग हो गया, ठीक दोस्तों।
अब सरसों का साग, चना का साग, मक्के का मटर का साग इत्यादि साग हो गए। तो इसमें क्या होता है, तो इनसे हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अब नारंगी में हमको क्या मिलेगा, गाजर मिल गया। गाजर आँखों के लिए कितना अच्छा होता है। गाजर हो गया, शलजम हो गया, शकरकंद हो गया, इत्यादि जो होते हैं इनसे हमको विटामिन ए की पूर्ति होती है। ये प्लांट जनित होते हैं, ये प्लांट हैं। और हम लोग देखा कि इसमें हम लोगों ने देखा कि जो रतौंधी रोग है कैसे होता है। तो रतौंधी रोग का हम लोगों ने देख लिया। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल जो है। और थकान का मतलब वो बी की भी कमी से हो सकता है, सी की भी कमी से हो सकता है। मतलब ये सब जो है मुख्य कारण है जो शरीर को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपको कमजोरी है तो सी की भी कमजोरी है, मतलब डॉक्टर पहला प्रेफर करता है कि आप जाइए मौसमी का जूस पिए या अनार का जूस पीजिए। जूस इसीलिए कहता है क्योंकि उसमें सी की मात्रा ज़्यादा होती है और थोड़ी भी शारीरिक दुर्बलता होती है। तो क्या होता है, आदमी जाके क्या करता है, जूस पीता है और उसको थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और एक कारण होता है कि शरीर में विटामिन बी और सी की इसलिए कमी हो जाती है, विटामिन बी और सी की इसलिए कमी हो जाती है क्योंकि ये जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। यदि किसी फल और सब्जी को हम काफ़ी देर तक पानी में छोड़ दें तो उसमें से विटामिन सी बाहर निकल जाता है और बहुत कम मात्रा में विटामिन सी हमारे उस सब्जी और फल में बचा रहता है। तो उस फल को हम खाते हैं तो वैसे भी बहुत सारे निकल गए हैं, और जब खाते हैं तो बहुत न के बराबर हमको मिलता है प्रोटीन, विटामिन मिलता है, विटामिन बी और सी। तो इसकी आए दिन इसकी समस्या हमारे शरीर में बनी रहती है, विटामिन सी की कमी। इसके लिए हमको जैसे विटामिन बी के लिए हमको एक गोली आती है तो उसको लगाया जाता है विटामिन बी के लिए। और सी के लिए भी बहुत सारे नुस्खे बनाए जाते हैं, नींबू दही इत्यादि का प्रयोग करके। और थकान तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, तो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, स्कर्वी विटामिन, रिकेट्स विटामिन, रतौंधी विटामिन, रेबीज ये हमारा जो हो गया डिफरेंट हो गया, ये कुत्ते के काटने से होता है। लेकिन ये सब जो हैं 3 कमी से होते हैं। विटामिन स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स डी, रतौंधी ए। तो इसमें जो रिकेट्स होता है डी की कमी से होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है बड़ों में होता है। तो ये देख लेते हैं। अब जो होता है रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। इसे पानी में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, इसे पानी से भी डर लगने लगता है जो रोगी होता है। यदि एक अध्यापक आलू, ब्रेड और व शक्कर के उदाहरण का सहारा ले रहा है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है। ठीक दोस्तों, यदि तो हम लोग देख लेते हैं कि आलू है, ब्रेड है और क्या शक्कर है। तो इसमें तो उदाहरण समझ में आ गया क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि शक्कर में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब ब्रेड दूध भी है, और गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो गेहूं से बनता है। तो इसमें हमको मास्टर जी क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसमें हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहते हैं। और विटामिन हम लोग देख लिए हैं, प्रोटीन से क्वाशिकर रोग होता है, और खनिज लवण भी हम लोग देख लिए हैं। तो अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुनैन नामक दवाई किस से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन नामक दवाई जो होती है वो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। अब देखिए, क्विनोन जो सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है, ये मच्छर को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मच्छर को नहीं, मतलब मलेरिया में इस दवाई का, जब मच्छर काट लेता है तो मलेरिया होता है। जब मलेरिया होता है तो इससे क्या बनाया जाता है, उसकी दवाई बनाई जाती है। तो जब इसकी दवाई बनाई जाएगी तो वो बनाई जाएगी क्लोरोक्विन।
तो क्लोरोक्विन नामक जो होती है दवा वो मलेरिया के में सहायक होती है। और लेटेस्ट जो इसका न्यूज़ था हम लोग देखा पिछले साल कोरोना में कि क्या हो रहा था कि जब कोरोना बहुत चरम पे था फर्स्ट लहर वाला, तो उसमें भारत ने इसी दवा का प्रयोग करके कोरोना को भी मतलब कि बढ़ने से रोकने में प्रयास कर रहा था। अमेरिका ने बहुत सारे इसका मतलब कि मांग किया, तो भारत ने किया भी। बाद में WHO ने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया कि ये कोरोना को रोकने में सहायक नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन से कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो इसको हम लोग पढ़ लिया है पहले से ही। तो हम लोग देख सकते हैं विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से कौन सा होता है रोग? रक्त में थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक, बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमलेशिया होता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है और ये छोटों बच्चों में रिकेट्स होता है, सूखा रोग इसे भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। क्वाशियोकर रोग नामक किस की कमी से होता है? तो क्वाशियोकर नामक जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। और इसका स्रोत जो होता है चना होता है और मक्का होता है, बाजरा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का भी स्रोत होता है। और क्या कहते हैं, सोयाबीन होता है और मांस होता है, अंडा होता है, मछली होता है, दूध होता है इत्यादि। दूध से बने पदार्थ होते हैं, बहुत सारे हैं प्रोटीन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हम लोग देख लेते हैं कि आलू हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, शलजम हो गया इत्यादि। ये जो हो गए इत्यादि जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब विटामिन के स्रोत जो होते हैं, विटामिन बहुत सारे होते हैं। तो अब जो बहुत सारे होते हैं तो उसमें जैसे अब विटामिन सी हो गई तो उसमें नींबू हो गया, संतरा हो गया या अमरूद हो गया, मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, आंवला हो गया, ये विटामिन सी के स्रोत हो गए। ए में देखेंगे तो पपीता हो गया, आम हो गया इत्यादि बहुत सारे स्रोत हैं विटामिन के लिए, तो बहुत हैं। और आयोडीन जो होता है, आयोडीन नमक में पाया जाता है, मिलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा थोड़ी मात्रा में। और थोड़ा बहुत जो होता है ना, अदरक में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब 14 नंबर क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं कि वायरस विषाणु से होने वाली संक्रमण होता है। तो विषाणु से हमको क्या होता है, देखिए जो टाइफाइड है क्या करता है, टाइफाइड जो होता है पानी में जब पानी दूषित हो जाता है तो टाइफाइड होता है। उसी प्रकार से हैजा भी पानी से दूषित होता है। अब मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें जो जुखाम है वो संक्रमण होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से जो होता है, विटामिन सी की कमी से जो होता है वो सर्दी जुखाम होता है। लेकिन अब जब सर्दी जुखाम हो जाता है तो संक्रमण के रूप में फैल जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास जुखाम हुआ है तो उसके पास आप रहें, 1-2 बार छींक दें तो आपको भी क्या मतलब जुखाम होने की संभावना होती है। उसी कोरोना था, कोरोना में भी वही स्थिति थी। जिसको हो गया ठीक है, अब उसको अलग कमरे में कर दो, नहीं तो पूरे घर को बर्बाद कर देगा। तो उसी तरह से तो ये जो है ना जुखाम वो संक्रमित रोग है। तो अब देखते हैं समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसमें हमको दे रहा है आयोडीन। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, जो ऑप्शन नंबर 3 है आयोडीन। आयोडीन जो होता है समुद्री उत्पाद सी फूड में पाए जाते हैं, नमक में पाया जाता है, मिलाया जाता है। सी फूड में जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया इत्यादि में, और झींगा हो गया इत्यादि में हमको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। और अदरक में आयोडीन मिलता है। तो ये सब इसके स्रोत हो गए। अब इसमें हम लोग क्लोरीन का हम लोग देख लिए
और लोहा का हम लोग देख ही लिए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। और आगे 16 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो क्या होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी के कारण इसका होता है। इसका जो होता है रासायनिक नाम फ्लोरोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का जो होता है रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका फ्लोरोक्विनिन। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि दोहरा रहा है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन 1-2 साल का अंतराल करके आया है, ये इसलिए ऐसा लग रहा है। ये क्वेश्चन वहीं से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया गया है। तो अब देखिए, चूहों के द्वारा फैलने वाले रोग, चूहे के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो चेचक तो फैलता नहीं है, मलेरिया तो फैलता नहीं है, तपेदिक, और ये जो प्लेग है ये चूहे के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन 1-2 ये एकदम अंतराल में आया था। एक साल पूछा था, फिर दूसरे साल भी कंटिन्यू पूछा था। तो सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो इसमें भी आ जाएगा, आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको, तो हम लोग देख लिए। 19 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्रोटीन की प्रचुरता होती है? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अब देखिए, दूध में तो प्रोटीन पाया जाता है, गाजर में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आम में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चना में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन क्या भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, सेव दिल के लिए होता है कमज़ोर नहीं, इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं। दही में तो दूध से बने पदार्थ में भी प्रोटीन पाया जाता है। मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें सेव में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन है, वो हमारा सही हो गया। तो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु पोलियो होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? तो पोलियो का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो होता है सोयाबीन होता है। सोयाबीन में क्या होता है? 42 से 46% सोयाबीन प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमको सोयाबीन को, देखिए, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या सोयाबीन में पाया जाता है। तो प्रिय मित्रों, हमारा ये जो सीरीज है ये आज 21 क्वेश्चन का रहा। आगे भी 20 क्वेश्चन का मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए रहेंगे उनको मैं हल करवाऊंगा। और उनका जैसे आज मैंने 4 ऑप्शन को विश्लेषण किया है, उसी तरह से मैं उसको भी आगे भी इसी तरीके से या और बेहतर तरीका जो होगा उसको लाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।